स्टॉक मार्केट बेसिक से सीखने के लिए हमें इससे जुड़े टर्म्स यानी कि शब्दों को सीखना होगा, ताकि जब भी ये शब्द सामने आए तो हमें पता हो कि इसका मतलब क्या है और इसकी वैल्यू क्या है स्टॉक मार्केट में। जैसे सबसे पहले है शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट जहाँ पर हम कंपनियों के शेयर बाय और सेल करते हैं। शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और शाम 3:30 बजे बंद हो जाता है। शेयर मार्केट 2 हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें से एक हिस्से को प्राइमरी मार्केट कहते हैं और दूसरे हिस्से को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपना IPO लाती है और सेकेंडरी मार्केट वो होता है जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, जिसमें हम शेयर बाय और सेल करते हैं। IPO की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। एक्चुअली में कंपनियां अपना IPO इसलिए लाती है ताकि उन्हें पब्लिक से पैसा मिल सके और बदले में वे अपनी कंपनी में हिस्सा देते हैं शेयर के रूप में। भारत में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर डेली ट्रेड होता है। एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। IPO के बाद कंपनी NSE और BSE पर लिस्टेड हो जाती है, जहां पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। BSE सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी। BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर 7000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। 7000 कंपनियों को एनालिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ट्रेडर और इन्वेस्टर सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनियों को देखकर शेयर बाजार का अनुमान लगाते हैं। सेंसेक्स 30 में BSE की टॉप 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। सेंसेक्स 30 BSE का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब यह है जैसे एक बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया जाता है जिसमें उस बुक के चैप्टर की लिस्ट होती है। इसी तरह से सेंसेक्स 30 में शामिल 30 कंपनियां BSE को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह निफ्टी 50 में NSE की टॉप 50 कंपनियों को शामिल किया जाता है। निफ्टी 50 NSE का इंडेक्स है। नेक्स्ट है NSDL एंड CDSL। ये शेयर मार्केट में बायर और सेलर के ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करते हैं। जैसे बायर को उसके अकाउंट में शेयर पहुंचाना, इसी तरह सेलर के अकाउंट से शेयर निकालना। ये बायर और सेलर के बीच इंटरमीडिएटरी का काम करता है। नेक्स्ट है सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी का काम है सभी इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट स्कैम से बचाना, उसकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन देना। NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। जो भी स्टॉक मार्केट में चल रहा है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, उस पर निगरानी रखना। ब्रोकर एंड स्टॉक मार्केट में लोगों द्वारा रॉन्ग एक्टिविटी पर उन पर पेनल्टी लगाना। इस तरीके के सारे प्रोटेक्शन वाले काम सेबी द्वारा किए जाते हैं। बस आप ये समझ लो, सेबी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का प्रोटेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है बिड प्राइस। आप शेयर जिस प्राइस पर खरीदते हैं या खरीदना चाहते हैं उसे बिड प्राइस कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आस्क प्राइस। आप शेयर जिस प्राइस पर बेचते हैं या बेचना चाहते हैं उसे आस्क प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे एक कंपनी अपना शेयर मार्केट में IPO लाती है। IPO के जरिए कंपनी शेयर मार्केट से पैसा लेती है और बदले में अपनी कंपनी के शेयर देती है। इसी तरीके से एक दूसरा रास्ता है राइट इशू। ये तब लिया जाता है जब कंपनी का IPO से पैसा कंप्लीट नहीं हो पाता, मतलब कंपनी को और पैसा चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। राइट इशू में कंपनी अपने और शेयर देती है और बदले में पैसा लेती है। राइट इशू के लिए सेबी ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे शेयर सिर्फ मौजूद शेयर होल्डर को ही बेचे जाएंगे। कंपनी को अपना शेयर प्राइस मार्केट प्राइस से नीचे रखना होगा और शेयर होल्डर की अपनी चॉइस होगी कि वो शेयर को बाय करे या ना करे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।